आज लिंक एग्रीगेशन के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैं दो स्विच ले लिया। ग्रैंड स्टेम का दो स्विच 8 पोर्ट, इसका इथरनेट है एंड दो दो एच प्लस है। 7811 पी सीरीज मेरे पास है अभी। तो दो स्विच को मैंने लगाया, स्विच 1 एंड स्विच 2। तो कभी कभी क्या होता है, हम लोग ज़्यादा बैंडविड्थ फॉरवर्ड करने के लिए या कैरी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो पोर्ट को एक पोर्ट जैसा काम करते हैं, बना देते हैं। वो लॉजिकली एक हो जाता है, फिजिकली तो पोर्ट दो है लेकिन लॉजिकली एक हो जाता है। तो उसमें अगर कैपेसिटी 1 Gbps का है, अगर दोनों पोर्ट एक लिंक एग्रीगेशन के अंदर आ गया तो दो पोर्ट 1 GB मिला के 2 GB डेटा आपको कैरी करेगा। तो लिंक एग्रीगेशन स्विच में ग्रैंड स्ट्रीम में क्या अप टू आप 8 पोर्ट को एक संग मार्च करवा सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज का थोड़ा जानकारी करेंगे। तो पहले चला जाता है स्विच 1 पे। जस्ट ए मिनट, डिलीट, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये स्विच 1 है। तो स्विच 1 में अगर देखा जाए तो मेरा जो लैपटॉप है डायरेक्ट अभी इसी 7 नंबर पोर्ट के साथ कनेक्टेड है। तो मैं सीधा जा रहा हूँ लिंक एग्रीगेशन में। लिंक एग्रीगेशन में जाने के बाद LAG1 आपको इधर बाय डिफॉल्ट स्विच का पोर्ट के अकॉर्डिंग ये बना हुआ रहते हैं। तो इसी को आप मॉडिफाई करेंगे। मैं भी मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो ये लोड बैलेंस जो होगा, दोनों का जो बैलेंस होगा, ये मैक बेसिस भी कर सकते हैं या IP प्लस मैक दोनों को बेसिस कर सकते हैं। तो अभी हम मैक बेसिस पे करेंगे और इसको करेंगे एडिट, और ये टाइप जो है इसको करेंगे LACP। ठीक है। तो लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल LACP का फुल फॉर्म होता है। तो इसमें हम लोग कोई एक नाम दे सकते हैं किसके लिए बना हुआ है। हम लोग अभी टेस्ट दे रहा हूँ। तो टेस्ट में जो इमेज था इधर, इमेज के अकॉर्डिंग हमारा 1 नंबर और 3 नंबर पोर्ट को LACP में डालेंगे, ये बताया था। तो 1 नंबर पोर्ट एंड 3 नंबर पोर्ट को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसमें मैंने बोला पहले, इसमें 8 पोर्ट तक आप LACP अंदर डाल सकते हैं। एक लैग के अंदर आप 8 पोर्ट डाल सकते हैं ग्रैंड स्ट्रीम में। तो मैं इसमें अभी 2 को डाल रहा हूँ, 1 और 3 को। ओके हो गया। तो ये जो डिस्क्रिप्शन डाला था वो डिस्क्रिप्शन आ गया। LACP जो टाइप है वो टाइप इधर LACP में। लैग सेटिंग में अगर जाएंगे तो इधर देखेंगे लैग 1 जो पहले दिखा, लैग 1 में डिस्क्रिप्शन डाल दिया, ये स्टेटस एनाबल है और लिंक स्टेटस जो है डाउन है, क्योंकि अभी तक इसमें कोई वायर कनेक्टेड नहीं है, तो ये डाउन है। आप चाहे तो ये देखिए जो स्पीड है, स्पीड दोनों स्विच में जो जिस पोर्ट के साथ कनेक्ट हो रहा है दोनों का स्पीड आपको सेम होना चाहिए। अगर इसका नेगोशिएशन अगर मैच नहीं होगा तो आपको लिंक आप नहीं दिखाएगा, डाउन दिखा देगा। तो उसको भी हम लोग करेंगे टेस्ट। तो अभी इसमें हम लोग स्पीड डाले हैं 1000 Mbps एंड जैम्बो फ्रेम में है। तो जितना एग्रीगेशन स्विच है या इसमें अब L3 का ऊपर ग्रैंडस्टोन का जो स्विचेस है, ये इसका ऊपर जैम्बो फ्रेम सपोर्ट करता है। तो फिर LACP में अगर देखेंगे तो ये जो पोर्ट है, पोर्ट का प्रायोरिटी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। कोई अगर पोर्ट का प्रायोरिटी आपको कम करना है या ज़्यादा करना है तो इसको एडिट करेंगे, यहाँ से एडिट करने के बाद प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो अभी ये लैब का ऊपर टेस्ट हो रहा है तो कोई लाइन पे लगा नहीं। तो इसलिए क्या करेंगे, हम लोग जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी है उसी के ऊपर करेंगे टेस्टिंग। तो इसको फिर हम लोग करेंगे सेव। सेव हो गया। फिर मेरा जो दूसरा स्विच है उसी का भी IP सेम होगा, तो इसलिए क्या कर रहा हूँ, इसका जो IP है एक बार चेंज कर लेता हूँ। नहीं तो क्या होगा, दोनों स्विच को खोल के नहीं दिखा पाऊंगा। ये 50 कर दिया इसको
एंड ओके कर दिया। ओके, फिर ये खुलेगा नहीं, 50 में खोलना पड़ेगा। 192.168.0.250। उसको करेंगे सेव, क्योंकि पावर बंद होने बाद क्या होगा, और नहीं तो चेंज हो जाएगा आईपी। तो ये आईपी इसका फिक्स कर लिया, और लैग कॉन्फ़िगरेशन यहाँ जो किया था वो हो। फिर अब जो कार्ड है इसको मैं लगा रहा हूँ मेरा सेकंड स्विच पे। खोल दिया, चला जा रहा हूँ सेकंड स्विच पे। सेकंड स्विच का आईपी एड्रेस वही होगा, सेम। रिलोड करते हैं इसको। आ गया। इसको भी पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड तो आपको पता ही है, गैंगस्ट्रीम का डिफॉल्ट पासवर्ड वो पीछे जो स्टिकर है उसमें लिखा रहता है, उसी हिसाब से मैंने पहले से टाइप करके रखे हैं, ये जल्दी हो जाए। इसको आईपी नहीं चेंज करेंगे, खाली इसको कर देंगे हम लोग स्टैटिक कर देंगे। हाँ, स्टैटिक तो है ही है, इसको करेंगे ओके। डीएचसीपी नहीं करना है, एंड इसको करेंगे सेव। और स्विचिंग का जो लिंक एग्रीगेशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जाएंगे, लैग को करेंगे एडिट, और इसको स्टैटिक को करेंगे एलएसीपी, और इसको नाम देंगे टेस्ट। टेस्ट, इसी को भी हम लोग 1 नंबर और 3 नंबर को करेंगे, एंड ओके करेंगे। और फिर जाएंगे लैग सेटिंग्स के अंदर। तो लैग सेटिंग्स में हम लोग डिफॉल्ट यूज करेंगे, इसका भी देखिए 1000 है, ठीक है। और एलएसीपी में जाएंगे तो इसको प्रायोरिटी जो डिफॉल्ट है, इसको कर रहा हूँ सेव। पहले ये कॉन्फ़िगर कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद आपको केबल का कनेक्टिविटी डालना चाहिए। अगर पहले आप केबल कनेक्टिविटी डाल देंगे तो क्या होगा, लूप हो जाता है, और लूप हो जाता है। तो पहले नहीं डालना है, पहले कॉन्फ़िगर कंप्लीट करना है, उसके बाद डालना है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग डालेंगे एक एक करके केबल। अभी मेरा लैपटॉप 5 नंबर पे कनेक्टेड है, मैं इसको एक एक करके केबल डालना जा रहा हूँ। मैं 1 नंबर को कनेक्ट किया, और 3 नंबर से 3 नंबर को कनेक्ट किया। ओहो, मेरा केबल कनेक्शन बंद, कहाँ खुल गया क्या? अच्छा, मेरा केबल लूज हो गया था, लैपटॉप का जो केबल कनेक्शन था। ओके, ये एलएसीपी 1 नंबर, और ये इसके साथ 1 नंबर। अभी देखेंगे 14 को। तो बीच में मेरा केबल थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, इसलिए कुछ टाइम खराब हो गया। तो अभी इसमें एलएसीपी अगर देखेंगे स्विच और लिंक एग्रीगेशन में,
तो ये LACP आपको एक्टिव मेंबर जो दिखा रहा है 1 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, तो सेम हम लोग उसको अगर इस स्विच को करेंगे रिफ्रेश, तो ये कनेक्ट हो गया उसके साथ, तो यहाँ से वो भी खुल जाएगा। इसका अगर लिंक एग्रीगेशन देखेंगे, ये है तो एक्टिव मेंबर 1 नंबर 3 नंबर। अब अगर किसी एक को डिस्कनेक्ट करेंगे, कर रहा हूँ एक को डिस्कनेक्ट एंड इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये देखिए, तो इसमें क्या पता चल गया, ये LACP तो आप है, लेकिन एक्टिव मेंबर जो है 3 नंबर है और इनएक्टिव मेंबर 1 नंबर है, क्योंकि मैं 1 नंबर का जो केबल था वो खोल दिया। तो आपको पता भी चल जाएगा LACP कॉन्फ़िगर, अगर आपका 2 पोर्ट या 4 पोर्ट या 8 पोर्ट के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है, तो कौन सा पोर्ट आपका डाउन है, कौन सा फाइबर ब्रेक हो गया या कौन सा केबल आपका टूट गया, तो वो पता चल जाएगा यहाँ एक्टिव मेंबर और इनएक्टिव मेंबर। तो सेम ऐसे भी अगर 2 नंबर स्विच में हम लोग देखेंगे लिंक एग्रीगेशन में, इसको फिर कर रहा हूँ रिफ्रेश, इसमें भी देखिए आपको एक्टिव मेंबर दिख रहा है 3 और इनएक्टिव मेंबर दिख रहा है 1। फिर मैं 1 नंबर केबल जो खोला था फिर उसको मैं लगा दे रहा हूँ, लगा दिया। थोड़ा इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी देखिए एक्टिव मेंबर पे 1 3 2। तो दोनों पोर्ट जो फिजिकली दो अलग अलग पोर्ट है, ये लॉजिकली एक पोर्ट बन जाता है LACP कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो ये बहुत आसान है कॉन्फ़िगर करना, ऐसे कोई क्रिटिकल नहीं है, तो सभी स्विच में ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। अब देखेंगे जो बोल रहा था, अगर इसका कोई पैरामीटर हम चेंज करेंगे तो क्या होता है, इसको एडिट कर रहा हूँ। स्विच नंबर 2 में है और मेरा लैपटॉप जो कनेक्टेड है 2 नंबर स्विच पे कनेक्टेड है, तो यह 1 नंबर का मैं पिंग कर चला के रखता हूँ, एक बार एंटर मार के Ctrl+C, इसको 250 250, ये 2 नंबर स्विच का IP है, आपको 1 नंबर स्विच का IP है। मैं तो अभी 2 नंबर पे कनेक्टेड हूँ, 2 नंबर का भी पिंग चला देता हूँ, PING पिंग, सॉरी कैप्स में है, PING पिंग 192.168.0.254 स्पेस माइनस T, ये 2 नंबर स्विच है और वो 1 नंबर स्विच है। अब क्या करेंगे, इसका जो स्पीड था ना, इसको स्पीड को कर रहे हैं 100 Mbps। ठीक है, इसको स्पीड को अगर 100 Mbps करेंगे, तो इसको ओके कर रहा हूँ, ओके हो गया। आप देखेंगे रिप्लाई 254 जो मेरा खुद का ये स्विच है, इसका रिप्लाई आ रहा है, लेकिन देखिए 250 का क्या हो रहा है, पिंग लॉस हो गया। जो पैरामीटर अगर सेम नहीं होगा, अगर आपको नेगोशिएशन मैच नहीं होगा, किसी का 10G होता है, किसी का 1G होता है, तो इसी का हिसाब से अगर दोनों का पैरामीटर अगर मैच नहीं होगा, तो ये LACP कॉन्फ़िगर करने के बाद भी वो पोर्ट आपको आप नहीं दिखाएगा। जैसे अभी क्या हो गया, ये देखिए डाउन दिखा रहा है, लेकिन फिजिकली कनेक्टेड है, दोनों लिंक लगा के रखे हैं, लेकिन ये कभी आप नहीं होगा क्योंकि इसका स्पीड मैच नहीं है। जैसे दोबारा इसको करेंगे, फिर जैसे 100,000 जैसे पहले था उसको अगर करेंगे अप्लाई, अगर सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखिए आप आ गया और इसका पिंग भी आ जाएगा। आ गया पिंग। तो ये एकदम नॉर्मल था, बहुत क्रिटिकल नहीं था, लेकिन इसमें आपको प्रोटोकॉल को समझना होगा कैसे किए काम करते हैं। अगर इसका प्रायोरिटी आप सेट करना चाहते हैं तो वो प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं यहाँ से। तो प्रायोरिटी के बारे में हम लोग अभी नहीं जा रहा है, खाली आपको जो मेन है वो आपका स्पीड का, ये नेगोशिएशन अगर आपको मैच नहीं होगा तो आपको LACP और नहीं दिखाएगा। ठीक है,
और अगर चाहेंगे इसको टेस्ट करने के लिए इसमें इंटरनेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, जो जैसे हम लोग इसमें बताया था, तो ये क्या करेंगे, राउटर से एक लिंक डालेंगे, जस्ट टेस्ट करने के लिए डाटा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसमें लगा देता हूँ एक इंटरनेट का केबल। हाँ हाँ, इंटरनेट का केबल इसमें आपको दिख जाएगा, ओवरव्यू देन पोर्ट मेंबर। इसमें मैंने 8 नंबर पोर्ट में इंटरनेट का केबल डाल दिया। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप कनेक्शन है। और इसको पहला स्विच है, मैं इसको चेंज करके ले जा रहा हूँ दूसरा स्विच में। अनप्लग कर लिया यहाँ से। दो नंबर दूसरा में मेरा 7 नंबर में कनेक्ट कर रहा हूँ। तो 2 नंबर जो स्विच है इसको करेंगे रिफ्रेश। अभी भी कनेक्शन बना कि नहीं बना, हाँ बन गया। रिफ्रेश। इसको मैं अगर देखेंगे पोर्ट नंबर, तो 7 नंबर पे मैं अभी कनेक्टेड हूँ, और इसका 8 नंबर इंटरनेट पे कनेक्टेड है। और मेरा इधर स्विच को ओपन करने के लिए आईपी डाला था। अभी इसको करेंगे, आईपी को हटाएंगे यहाँ से, और देखेंगे ऑटोमेटिक आईपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। करेंगे इसको। ठीक है, ऑटोमेटिक यहाँ राउटर से आईपी आना चाहिए। देखिए ऑटोमेटिक मेरा राउटर से आईपी आ गया, और इंटरनेट का भी कनेक्शन आ गया। तो एलएसीपी जो था वो सही से काम कर रहा है। आ, एक बार सर्च करके भी देख लेते हैं कोई। ठीक है, इसका मतलब आपका इंटरनेट भी इधर काम कर रहा है। तो कॉन्फ़िगरेशन एकदम सिंपल सा था। ऐसे कोई क्रिटिकल कॉन्फ़िगरेशन नहीं था। आप भी अगर करेंगे तो कोशिश कर लीजिए, इसे 2-4 जो पैरामीटर है उसको हिसाब से आप करिए, तो आराम से हो जाएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना तक। थैंक यू।